we are going to start the new topic which is called correlation. आपने बड़ा कॉमनली ये वर्ड सुना होगा को एजुकेशन, कोऑपरेट. तो को मीन्स जब मिल के करे, कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लागू हो रहा है. जब दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, द डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप. डिग्री मतलब समझाता हूँ आपको, वेदर इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन. और डिग्री का मतलब है कि परफेक्ट रिलेशनशिप है या हाई डिग्री है या मॉडरेट डिग्री है या लो डिग्री है या नो कोरिलेशन. सो जैसे जैसे अभी आपको क्वेश्चन ना ऐसे नहीं आएगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज वाला, वैसा नहीं आएगा. अभी आपको क्वेश्चन आएगा जैसे एक वेरिएबल दे दिया x और एक वेरिएबल दे दिया y. अब x मान लो ये आवर्स दिए हैं, वॉचिंग टीवी इन आवर्स, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वॉचिंग टीवी इन आवर्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. तो मैं उल्टा ले लेता हूँ, जैसे 40, 35, 20, 10 ऐसे. अब ये दो वेरिएबल है, दो इंफॉर्मेशन, इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है, वेदर दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर और नेगेटिवली कोरिलेटेड विद ईच अदर. इस एनालिसिस को टॉपिक को कहते हैं कोरिलेशन. एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, जो हम r लिखते हैं छोटा, उससे डिनोट किया जाता है. सो कोरिलेशन बाय मीनिंग या डेफिनेशन का क्या मतलब है? Correlation is a statistical tool or a statistical analysis which establishes relationship between two variables. दो वेरिएबल के बीच में संबंध स्थापित करना, किस तरह का रिलेशनशिप है, उनकी डिग्री, एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप क्या है, उसको स्टडी करता है एनालिसिस, ये कोरिलेशन. ये तो मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि ये कैसा कैसा हो सकता है. रुको मैं बुक से पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है. Correlation analysis studies the relationship between two variables. इन्होंने तो बड़ा ही सिंपल कर दिया इसको. अभी जैसे इस केस में देखो, इसमें x वेरिएबल भी बढ़ रहा है, ओ सॉरी एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है. 2, 4, 6, 8, तो एक वेरिएबल इज इंक्रीजिंग, जबकि y वेरिएबल घट रहा है, 40, 35, 20, 10. तो जब इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड नेगेटिव रिलेशनशिप. अगर ये दोनों वेरिएबल बढ़ रहे होते तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होना था. रुको, तो कोरिलेशन स्टडीज एंड एस्टैब्लिशेस द काइंड एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स में किस तरह का संबंध है, मानो बेटा, किस तरह का संबंध है, किस तरह जब हम बोलते हैं तो दैट मीन्स वेदर इट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव. तो किस तरह का संबंध है और कितना संबंध है, डिग्री, एक्सटेंट क्या है, वो भी आपको मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ. देखो, एक्सटेंट का मतलब है, मैं टेबल बना के आपको समझाता हूँ. आंसर आपका जब आप सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर, नेगेटिव भी आ सकता है. तो देयर आर 2 केसेस, पॉजिटिव केसेस एंड नेगेटिव केसेस. ठीक है, 2 केसेस हैं. और डिग्री क्या बनती है इनकी? जैसे अगर आपका +1 आंसर आ रहा है, ये केस हो गया परफेक्ट का. आपका आंसर आ रहा है +1 तो यू विल राइट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप. लेकिन अगर आपका -1 आ रहा है तो यू विल राइट देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप. फिर पॉजिटिव में ही 0.75 और 1 के बीच में आंसर आ रहा है. मान लो आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में 0.83, तब आप लिखोगे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप. लेकिन यही वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में आ रही है, जैसे आपका आंसर आया सॉल्व करने पर मान लो 0.91 -0.91, तो 91 इस रेंज में आया, 90.91. लेकिन नेगेटिव में आया तो यू विल राइट योर आंसर एज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. फिर आप
50 पैसे और 75 पैसे 0.50 और 0.75 के बीच में अगर आपका आंसर आ रहा है तब आप लिखोगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, और यही आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है तो आप लिखोगे मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और आपका अगर लेस देन 0.50 आ रहा है, जैसे आपका आंसर आया 0.41, तो आप लिखोगे लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और यही आपका आंसर अगर आपका आ रहा है -0.33, तो लेस देन 50 है और नेगेटिव में, तब आप लिखोगे लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर आपका आंसर 0 आता है तो वो नो कोरिलेशन। तो ये डिग्रीज हैं, तभी बता रहा हूं दो चीजें स्टडी करता है एनालिसिस ये कोरिलेशन के। वन, कोरिलेशन फाइंड आउट कि वेदर द वेरिएबल्स जो है एक्स और वाई वेरिएबल्स, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव है, दैट इज वन पार्ट। फिर उसके बाद वो डिग्री भी हमें बताता है कि वेदर द पॉजिटिव रिलेशनशिप इज हाई, परफेक्ट, मॉडरेट, लो, तो वो डिग्री भी बताता है। तो कोरिलेशन is a statistical analysis which establishes kind of relationship and extent of relationship between two variables। ये है आपका टॉपिक। तो ये डिग्रीज हैं, आप टेबल्स बुक में देखोगे तो उन्होंने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही कंफ्यूज कर दिया। परफेक्ट के बाद एक केस में आया उन्होंने वेरी हाई, फिर मॉडरेट, फिर लो, फिर वेरी लो, फिर लो। आपको इतना नहीं फंसवा, आप इसको राउंड केस बनाओ। अगर वन आंसर, इसका मैक्सिमम आंसर 1 ही आ सकता है। आंसर ऑफ कोरिलेशनशिप कैन नेवर बी मोर देन 1। अगर आपका 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो समझ लो कि क्वेश्चन गलत किया आपने। तो 1, 0 और 1 की रेंज में आंसर आते हैं ऐसे, लेकिन पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से तो ये पता चलता है कि वेदर द रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है, और डिग्री उसका एक्सटेंट बताती है। तो ये दो चीजें हैं इसमें कोरिलेशन। अभी इसमें डिग्री शो करने का एक और टॉपिक है, डायग्रामेटिक तरीका है, दैट इज नोन एज स्कैटरग्राम। इसका दूसरा नाम है स्कैटर डायग्राम, या इसको डॉट मेथड भी बोलते हैं। तो scattergram या scatter diagram, there are different names to it. Different books use different names. So, but it is a diagrammatic method of showing the type of relationship and degree of relationship between two and more variables. कि यही variables को हम numerical ना निकाल के उसको diagrammatically अगर दिखाएं तो that is known as scattergram या scatter diagram। अब जैसे perfect का केस है, हमने बनाना है परफेक्ट पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव केस वो होता है, अभी मैंने लिखा था ना यहाँ पे एक्स और वाई, देन बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, वेदर दे बोथ इंक्रीज और बोथ डिक्रीज, दैट इज सपोज्ड टू बी अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। और परफेक्ट जब दोनों लीनियर हो, मतलब एक ही रेशियो में बढ़ रहे हो या एक ही रेशियो में घट रहे हो, उसका डायग्राम बनेगा लीनियर, एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल। परफेक्ट का केस है तो एक लाइन बनेगी, मतलब लीनियर बनेगा, एक ही लाइन। लीनियर का मतलब है कि रेशियो 1:2 की जैसे या 1:3 की, दोनों बोथ आर इंक्रीजिंग या बोथ आर डिक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन। तो परफेक्ट पॉजिटिव का केस लीनियर बनेगा। पॉजिटिव ऐसा, और अगर परफेक्ट नेगेटिव होता तो मैं दोनों केस आपको बताता हूं। अगर होता परफेक्ट ही केस लेकिन नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप होता, तब ये डायग्राम आपका बनना था एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल। परफेक्ट का केस है तो लीनियर, और नेगेटिव है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन एक ही लाइन बनेगी, मतलब वैल्यूज स्कैटर नहीं होगी, तभी तो टॉपिक का नाम स्कैटरग्राम है या स्कैटर डायग्राम है। व्हेन द केस इज परफेक्ट, इफ इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव, देन ऑल द वैल्यूज जब उसको हम प्लॉट करेंगे तो लीनियर
लीनियर पैटर्न, एक लाइन में बनाएंगे, लीनियर पैटर्न होगा। बट अपवर्ड राइजिंग मींस परफेक्ट पॉजिटिव केस एंड डाउनवर्ड स्लोप मींस परफेक्ट नेगेटिव केस। अब देखो टॉपिक को ही पकड़ लो आप, स्कैटर है ना, अब इसे वैल्यू स्कैटर करते जाओ। जैसे अगर हाई होता, अगर केस होता हाई पॉजिटिव केस या फिर हाई नेगेटिव वाला केस, तो क्या होगा, परफेक्ट से थोड़ी सी डिग्री नीचे आई ना, अब इसमें थोड़ी सी वैल्यू स्कैटर हो जाएगी। जैसे एक लाइन की बजाय दो लाइनें बन जाएंगी, ऐसे थोड़ी सी वैल्यू स्कैटर हो जाएगी। ये देखो, अब एक लाइन ना रह के थोड़ा सा स्कैटर हो गया, दो लाइनें बना दो दिखाने के लिए। और हाई में अगर आपको नेगेटिव वाला केस दिखाना है तो इसमें दो लाइनें कर दो, तो वैल्यूज विल स्कैटर, थोड़ी सी फैल जाएंगी। डायग्राम में भी आप प्लॉट करके देखना, तो जब आप प्लॉट करोगे तो ये कम टू नो। पॉजिटिव केसेस में स्लोप, अरे लॉ ऑफ डिमांड भी तो पढ़ा था, लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ी थी, लॉ ऑफ सप्लाई में था ना पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो पॉजिटिव स्लोप होती है। डिमांड में नेगेटिव, तो बोलते हैं ना इसको नेगेटिव स्लोप हम, तो वही कॉन्सेप्ट है। जब एक्स और वाई वेरिएबल में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो स्लोप अपवर्ड राइजिंग होगी, और जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा एक्स और वाई वेरिएबल में तो डाउनवर्ड स्लोपिंग वेरिएबल और स्लोप होगी। फिर परफेक्ट केस होगा तो एक लीनियर पैटर्न बनेगा, एक लाइन में आएंगे सारी वैल्यूज जब हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही उससे थोड़ी सी डिग्री नीचे होगी, हाई की जगह थोड़ा मतलब परफेक्ट की जगह हाई केस आ गया, तो वैल्यूज थोड़ी सी फैलेंगी, स्कैटर होंगी वैल्यूज, ऐसा बन जाएगा। तब दो आप दिखाने के लिए, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ही समझा रहा हूं ना आपको, आप इसको जब दिखाने लगोगे ना एग्जाम्स में, या जब आपको दिखाना है स्कैटरग्राम के थ्रू, तो क्या करो, जब परफेक्ट केस दिखाना है तो एक ही लाइन में प्लॉट करो, उसके बाद हाई डिग्री दिखानी है तो दो लाइनें ड्रॉ कर लो, मतलब वैल्यूज को थोड़ा सा स्कैटर कर दो, ऐसे भद्दा मत कर देना, डोंट क्रिएट अ मेस आउट ऑफ उसका, तो उसको थोड़ा सिस्टमैटिकली दिखाओ। अब जैसे पॉजिटिव हाई के बाद हमारा केस आएगा मॉडरेट वाला। अगर मॉडरेट डिग्री होती, मॉडरेट पॉजिटिव और मॉडरेट नेगेटिव, तो अब परफेक्ट के केस में एक लाइन, हाई के केस में दो लाइंस। अब हमने एक और डिग्री नीचे आ गए हम, मॉडरेट डिग्री, तो मॉडरेट डिग्री में इसको तीन लाइनें बना लो, लेकिन स्लोप अपवर्ड ही रहेगी। कहने का मतलब वैल्यूज और स्कैटर हो जाएंगी, थोड़ी सी तीन लाइनें बना लो, इधर भी दिखा दो तीन, तो ये बन जाएगा आपका मॉडरेट पॉजिटिव, मॉडरेट नेगेटिव। तो लीनियर वो सॉरी स्लोप दिखेगी तब। अब इससे और नीचे आना हो तो मॉडरेट के बाद डिग्री आती है लो डिग्री। लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप एंड लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट देखो कितने केस हुए, एक हुआ परफेक्ट केस, एक हुआ हाई कोरिलेशन, एक हुआ मॉडरेट कोरिलेशन, अब है हमारा लो, हमारा लो डिग्री। इसमें चार कर लो, वैल्यूज को फैला दो थोड़ा सा, 5 कर लो, क्योंकि डिग्री लो होती जा रही है तो वैल्यू स्कैटर होंगी, लेकिन स्लोप ऊपर को ये दिखनी चाहिए स्लोप। और इसमें नेगेटिव में इसमें भी एक लाइन और बना लो, 4 दिखाने के लिए डिग्री लो हो गई है इसकी। तो ये हो जाएगा लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप एंड ये हो जाएगा लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो वैल्यूज को स्कैटर करने का एक खेल है। फिर एक ही डिग्री बची है नो कोरिलेशन। अगर नो कोरिलेशन हो कि एक्स और वाई वेरिएबल में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो इसमें ना ही स्लोप नीचे को दिखाई देगी, ना ही ये ऊपर को दिखाई देगी, कि ना ही पॉजिटिव स्लोप बनेगी ना ही नेगेटिव स्लोप बनेगी।
उसकी वैल्यूज प्लॉट करने पर कुछ ऐसे बन जाएगा, इस तरह का, कि ना ही वो स्लोप पॉजिटिव दिखेगी और ना ही नेगेटिव दिखेगी, ऐसे गोल या स्क्वायर, मतलब उसमें जो वैल्यूज एक्स और वाई की प्लॉट की जाएंगी वो स्कैटर तो होंगी, लेकिन वो कोई एक पैटर्न नहीं दिखाएंगी कि पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, और इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। तो नो कोरिलेशन सिंपली मींस नो कोरिलेशन, कि एक्स और वाई वेरिएबल में कोई रिलेशनशिप। मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो कुछ भी ले लेते, मैं अपनी मर्जी से देता हूँ। मान लो हमको क्वेश्चन दिया है ऐसा, x और y, और ये दिया है 2 4 6 8, और ये दिया है 20 40 60 80। अब देखो दोनों ही बढ़ रहे हैं वेरिएबल और फिक्स प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं, 1:10 की रेशियो है। अगर इसको हम सही प्लॉट करें तो ये बनेगा 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ये है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 10, 1 से 10। अब इसको आप प्लॉट करके देखो, 2 पे 20 मतलब 2 पे 20, 4 पे 40, 5 4 5 6 पे 60, 4 5 6 7 8 पे 80। हाँ देखो बन रहा है, एक पॉइंट लीनियर पैटर्न नहीं बन रहा है। ये देखो जब हमने इसको प्लॉट किया तो एक तो अपवर्ड राइजिंग बन रहा है क्योंकि बोथ आर राइजिंग, और दूसरा क्योंकि एक ही प्रोपोर्शनली दोनों एक ही रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए लीनियर पैटर्न बन गया। लेकिन अगर ऐसा ना हो के और थोड़ा इसमें चेंज आ रहा होता, मैं अभी दूसरा एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे मान लो ऐसा होता 1 2 3 4 5, और ये बढ़ रही होती 10 15 25 28 50। तो इसको जब हम प्लॉट करेंगे, 1 पे तो 10 आ गया, 2 पे 15 आ गया, 3 पे 10 20 25, 3 पे 25 आ गया, 4 पे 28 10 20 30, 4 पे 28 और 5 पे 20 30 50। अब देखो इसको प्लॉट करने से ये बन रहे हैं पॉइंट, ये देखो। अब लीनियर पैटर्न थोड़ी बन रहा है, एक लाइन थोड़ी बन रही है। यहां तक ये एक लाइन ही बन रही थी, लेकिन एक वैल्यू आगे पीछे छिटक गई, मतलब स्कैटर हो गई, तो हो गई डिग्री इसकी लो, पर है पॉजिटिव क्योंकि स्लोप दिख रही है पॉजिटिव स्लोप ही है, लेकिन डिग्री अब हाई होगी, मतलब परफेक्ट नहीं रही, हाई होगी, क्योंकि एक लाइन से छिटक कर 2 ही लाइनें बन रही है ना। अगर एक वैल्यू ऐसी चली गई होती, मान लो हमने कोई वैल्यू क्वेश्चन मिला है, उसको प्लॉट करने पे हमारी ऐसी बन रही है 1 2 3 4 और 5, ऐसा बन रहा होता। तो देखो पैटर्न क्या है, लीनियर तो ये 3 आ रहे हैं लीनियर में, लेकिन ये 2 पॉइंट अलग जा रहे हैं और दूर भी हैं, दूर इन सेंस कि पास में भी यहां नहीं बन रहे, थोड़ा दूर बन रहे हैं, तो वैल्यू ज्यादा स्कैटर हो गई है, तो डिग्री उसकी लो हो गई। तो ये एक डायग्रामेटिक मेथड है जिससे कि हम एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में किस तरह का रिलेशनशिप है या क्या कोरिलेशन है उनका और क्या डिग्री है, उसको हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। और दिस टॉपिक इज नोन एज स्कैटरग्राम या स्कैटर डायग्राम।
मैं अब नया मैथड न्यूमेरिकल जो है ना वो आज नहीं शुरू करूंगा, कल शुरू करूंगा। मैं आपको एक अदर क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। जैसे इस तरह का क्वेश्चन हो अगर कि x वेरिएबल दिया हो और y वेरिएबल दिया हो, जैसे x दिया है 20, 128, 20, 128, 30, 14, 30, 14, 170, 170, 2 और 156 और y वेरिएबल है 10, 20, 85, 10, 20, 85, 2, 3, 40, 118। अब देखो इसमें वैल्यू जो है बिखरी हुई है, कोई एक पैटर्न नहीं है। देखो ये बढ़ रहा है लेकिन कितना बढ़ रहा है 108 की फिगर से, ये 10 बढ़ रहा है, ये फिर घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये फिर घट रहा है, ये भी घट रहा है, फिर ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है। तो मतलब एक पैटर्न नहीं है, ना ही दोनों बढ़ रहे हैं ना ही दोनों घट रहे हैं। तो इसको जब आप प्लॉट करोगे, हालांकि इतना तो स्केल भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर आप घर में इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, एक्स वेरिएबल मैं ऐसे रैंडमली से रफ कर लेता हूँ, 100 से 150 तक, 25, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 160 और ये 20 और y वेरिएबल चाहिए हमें 85 तक। ये लेना इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ऐसे रफ में करो, 20 पे 10, 128 पर 20, 20, 40, 128 पर 20, 30 पर 85, 30 पर 85, 14 पर 2, 14 पर 2, 100 पर 3, 100 पर 3, 70 पर 40, 70 पर 40, 2 पर 40, 2 पर 40 और 156 पर 18, 156 पर 18। ये बन रही वैल्यूज देखो, इसका कौन सा पैटर्न बन रहा है। इसमें मैं सर्कल करके दिखाता हूँ, एक वैल्यू ये, एक ये, एक ये, एक ये, इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। तो व्हाट यू विल राइट, ना लीनियर बन रहा है, ना डिग्री हाई बन रही है, ना ही इसमें स्लोप अपवर्ड दिख रही है, ना ही डाउनवर्ड दिख रही है। तो इसमें तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। तो यू विल राइट नो कोरिलेशन, कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y वेरिएबल। तो इस तरह का करना है। तो बुक से बताता हूँ बुक में क्या लिखा है इसके लिए।
स्कैटरग्राम, स्कैटर डायग्राम भी बोलते हैं इसको. Scatter diagram is a simple method of measuring correlation. It is a graphic presentation of relationship between two variables. कि x और y वेरिएबल का रिलेशनशिप को जब हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, that is known as scattergram. चलो मैं आपको एक देता हूं छोटा सा, आप डायग्राम बना के मेरे को बताओ कैसा रिलेशनशिप है. लिखो x लिखो, x लिखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. और y वेरिएबल लिखो 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6. इसको करो डायग्राम में एक प्लॉट. अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है, नहीं तो आप रफ कर लो इसको और बताओ जरा मेरे को कि क्या रिलेशनशिप, क्या निकल रहा है इसका, ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, या आपका आंसर क्या है. बनाया किसी ने? नेगेटिव आएगा. नेगेटिव तो किस तरह का आएगा, डिग्री क्या होगी इसकी? आंशिक बोला है, परफेक्ट नेगेटिव. नेगेटिव तो यहीं से पता लग जाता है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है आगे, डिग्री क्या है उसकी. डिग्री इसमें केस में परफेक्ट आ रही है, क्योंकि देखो ये 10-10 बढ़ रहा है और वो 2-2 घट रहा है, तो प्रोपोर्शन इनका रेशियो सेम आ रहा है. तो जब आप इसको प्लॉट करोगे 10 पे 20, 20 पे 18, तो ये ऐसे आ रहा है. ये तो ऐसा बनेगा, लीनियर बनेगा, लीनियर पैटर्न. तो परफेक्ट नेगेटिव बना.
तो ये आपके देखो कोरिलेशन में 3 मेथड्स है। एक तो यही है डायग्रामेटिक मेथड है, स्कैटरग्राम। अब इसके बाद 2 मेथड और हैं, एक है कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड और एक है स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड। तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड हम उसको कल करेंगे क्योंकि उसको काफ़ी थोड़ा लंबा ही है, अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आज आप जैसे स्कैटरग्राम और स्कैटर डायग्राम इसके क्वेश्चन देख लेना 2-4, क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। डायग्रामेटिक मेथड है, डायग्राम ड्रॉ करके नीचे आपको लिखना है, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो लिख दोगे आप। इसमें कैसे लिखोगे आप, फ्रॉम द अबव डायग्राम, अबव स्कैटरग्राम, इट इज क्लियर दैट ऑल वेरिएबल्स आफ्टर प्लॉटिंग दे आर नेगेटिवली स्लोप, सो देयर इज अ नेगेटिव correlation between x and y variable. Full stop. Here in the diagram, all plotted values are linear in pattern. They are forming a single line. So that means there is a perfect negative correlation between x and y variable. तो ये आप लिखोगे फिर इसमें। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, स्कैटरग्राम और स्कैटर डायग्राम। एक क्वेश्चन लिखो, इसको मैं आपको आप कल बताना। फिर आप क्वेश्चन है, 2 कंपनीज A and B, लिख लो, 2 कंपनीज A and B furnish the following details of average wage rate and standard deviation। 2 कंपनियां हैं, कंपनी A and कंपनी B, they are giving or they are publishing the following information regarding their wage rates and standard deviation। और क्या है उनका कंपनी का डाटा, वो है कंपनी A and B। पहले दिया है एवरेज वेजेस या वेज रेट और दूसरा दिया है स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो ए का एवरेज वेज है 40 और स्टैंडर्ड डिविएशन है 8 और बी का है एवरेज 50 वेज रेट और स्टैंडर्ड डिविएशन है 12। और क्वेश्चन है which company shows more consistency, कि A और B में कंसिस्टेंट ज्यादा कौन सा है। तो इसका आपको CV निकालना आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जिसकी वैल्यू को CV की कम होती है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो ये मैंने हिंट देना था, बाकी आप इसको कल करके लेकर आना। Coefficient of variation, the coefficient means degree and variation means the variability। तो जिसका CV लोवेस्ट होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। तो ये आपका क्लू है, बाकी आप इसको करके लेकर करके कराना है। आधे बच्चे भी नहीं करते, मेरे जोर लगाने से क्या होगा, आप लोग तो भी पूरा करना चाहिए ना। तो आप लोग तो इतना नहीं करते, कोई 2-4 बच्चे करके लाएंगे।